तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ दुनिया भारत के अंदर दुनिया में इससे बड़ी तंजीम, इससे बड़ी बोर्ड नहीं है। भारत के अंदर गवर्नमेंट के मुकाबले में है ये बोर्ड, यानी गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, रेलवे के पास है, तीसरे नंबर पर बोर्ड के पास, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। ऐसे नहीं है, 9.5 लाख एकड़ जमीन और सालाना कितना 12,500 करोड़ रुपए आ रहे हैं सालाना इनकम, 1250 करोड़। ये पैसा कहां जा रहा है मेरे भाइयों? आपको यकीन नहीं होगा, 25,000 रुपए की जो फ्लैट है वक्फ की प्रॉपर्टी है, महीने की आमदनी 25,000 रुपए का रेंट है, लेकिन वक्फ के फॉर्म पर सिर्फ 2,500 रुपए लिखा जाता है, बाकी 22,500 रुपए उसके पॉकेट में होते हैं। कौन है ये लूटने वाला? टोपी और दाढ़ी वाला। मेरे भाइयों, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज मुसलमान कमज़ोर क्यों है? मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काटे क्यों जा रहे हैं? इनकी असल वजह हम मुसलमान ही हैं। जब से वक्फ बोर्ड बिल पास हुए हैं, लाखों मुसलमानों ने इसके खिलाफ एहतजाज की, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पुरखों की ज़मीनें हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो ज़मीनें हैं, क्या इसका सही इस्तेमाल हो रहे हैं? दोस्तों, वक्फ बोर्ड जो तंजीम है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े तंजीम है, सरकार के बराबर यह तंजीम है। सरकार के पास जितने ज़मीन है, आर्मी वाले के पास, रेलवे वाले के पास जितने ज़मीन है, उतने ज़मीन मुसलमानों ने वक्फ किया हुआ है। 950 एकड़ ज़मीन मुसलमानों ने वक्फ किया हुआ है। इन ज़मीनों के ज़रिए सालाना इनकम आता है 1200 करोड़ रुपए। इतने पैसों को हम करते क्या है? क्या इन पैसों के ज़रिए वक्फ के तंजीम वालों ने कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, ताकि हमारे मुसलमान बच्चे अपने उस स्कूल में जाके पढ़ सके, अपने कॉलेज में जाके पढ़ सके, ताकि मुसलमान के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? क्या इन पैसों के ज़रिए हम कोई काम किया हम लोगों ने? इसीलिए अब हर मुसलमान को यह ज़रूरत है कि यह तंजीम वालों से कहे कि आप इन पैसों के ज़रिए कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, ताकि लोगों को पता तो लगे कि औकाफ के पैसे कहाँ काम आते हैं, काम आते हैं कि वे नहीं आते हैं, इन पैसों का फ़ायदा होता है भी कि नहीं होता है। इसीलिए अब हर मुसलमान को यह ज़रूरत है कि यह आवाज़ उठाए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये लोग अपना पेट पालते चले जाएंगे। दोस्तों, अब आप लोगों की ज़रूरत है, आपको मैदान अमल पर आना पड़ेगा। आपको इन तंजीम वालों से सवाल करना पड़ेगा कि आपको जो हर साल 1200 करोड़ रुपए मिलते हैं, इनका आप करते क्या है? इनसे मुताल्लिक मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने क्या कहे हैं, ज़रा इनको भी आप सुन लें। मेरे भाइयों, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज मुसलमान क्यों कमजोर है, मुसलमान क्यों गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह हम ही हैं, हम जिम्मेदार। आजकल हम लोग तो बहुत ज़्यादा, हम लोगों को तंजीम वालों ने तो माशाअल्लाह बहुत इस्तेमाल किया, और हम होते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तंजीम के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन पता है, गलती पहले इनके चेयरमैन और इनके अध्यक्षों से हुई। आप यही है, जैसे औकाफ की प्रॉपर्टी, कितनी कॉन्फ्रेंसें हुई है, तहफ़्फ़ुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जीमेल भेज रहे हैं, नोटिफिकेशन डाल रहे हैं। पता है क्यों ऐसा हुआ? अभी मिस्टर मोदी को क्यों लाया गया तहफ़्फ़ुज़ औकाफ, इसको हड़पने के लिए। वक्त बहुत कम है, 1.5-2 घंटे कम पड़ जाते हैं, बातें चलती रहती है, काम की बातें जो याद आ रही मैं आप लोगों के सामने बोल दे रहा हूं। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ दुनिया भारत के अंदर दुनिया में इससे बड़ी तंजीम, इससे बड़ी बोर्ड नहीं है। भारत के अंदर गवर्नमेंट के मुकाबले में है ये बोर्ड, यानी गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, रेलवे के पास है, तीसरे नंबर पर बोर्ड के पास, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। ऐसे नहीं है, 9.5 लाख एकड़ जमीन और सालाना कितना 12,500 करोड़ रुपए आ रहे हैं सालाना इनकम, 1250 करोड़। ये पैसा कहां जा रहा है? आपकी जमीन है, आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उससे जो पैसे आ रहे हैं जा कहां रहे? आपका मकतब 1989 से चल रहा है, मदरसा क्यों बंद हुआ मदरसा आपका? जाहिर सी बात है कि फंड की कमी रही होगी, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर में असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिल रही होगी। क्यों मदरसे बंद हो जाते? क्या इन 1200 करोड़ रुपए में मदारिस नहीं चलाए जा सकते?
चलाए जा सकते। इन 1200 करोड़ रुपए की आमदनी से अइम्मा को तनख्वाह नहीं दी जा सकती? दी जा सकती। इन 1200 करोड़ रुपए में क्या हम कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते जहां हमारी बच्चियां पढ़ें? इन 1200 करोड़ रुपए की सालाना की आमदनी से क्या हम कोई हॉस्पिटल नहीं बना सकते? आज हमें आलिम की भी जरूरत है पहले नंबर पर, लेकिन वहीं पर दूसरे नंबर पर हमें वकील की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्रैक करना होगा और नीट की तैयारी में 2 साल लगते हैं और नीट भारत का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम होता है। हमारे पास नीट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर है नहीं है, तो 1200 करोड़ रुपए वाली आमदनी वाली ये तंजीम ने क्या किया? आज तक कहां गए पैसे? सवाल किया आज तक किसी ने? नहीं किया। हमारी गरीब बच्चियों की शादी पर उसका बाप लोन लेकर अपने दामाद को अपाची और खपाची देता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं आए वक्फ वाले। पहले गुनाह इन्होंने किया, आज भी कर रहे हैं। और हमें डीएम की भी जरूरत है, एसपी की भी जरूरत है। डीएम और एसपी के लिए क्या क्रैक करना पड़ता है? यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, उसके लिए भी 2 साल की कोचिंग होती। हमारी इन तंजीमों और इन बोर्ड ने आज तक कोई इंस्टीट्यूट, आज तक कोई कोचिंग सेंटर बनाया जहां पर हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें? क्यों नहीं बनाया? गुनाह है। डॉक्टरेट की तैयारी करवाना गुनाह है, यूनिवर्सिटी चलाना बनाना गुनाह है। और हम प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी बच्ची की बुर्के के साथ खिलवाड़ किया गया। तुम्हारे पास क्यों नहीं बच्चों की तालीम के लिए कोई बंदोबस्त है? तुम्हारे पास क्यों नहीं कोई तालीमी ढंग का निजाम है? पहले मुजरिम हम खुद हैं। मेरे भाइयों, आपको यकीन नहीं होगा, 25,000 रुपए की जो फ्लैट है वक्फ की प्रॉपर्टी है, महीने की आमदनी 25,000 रुपए का रेंट है, लेकिन वक्फ के फॉर्म पर सिर्फ 2,500 रुपए लिखा जाता है, बाकी 22,500 रुपए उसके पॉकेट में होते हैं। कौन है ये लूटने वाला? टोपी और दाढ़ी वाला हमारे चेयरमैन है ना। चेयरमैन तो कोई और था नहीं, हमारे ही लोग थे, सदियों से बैठे हुए इस पर। इसीलिए इस उम्मत की कमर अगर किसी ने तोड़ी है तो हमारे लोगों ने खुद से तोड़ी। और आज अब जब गले पे आ पड़ी तो चलो जीमेल करो और कानून के सामने खड़े हो, तो अब भी अब्दुल्ला एक रास्ता बताता है। आपके इसको रोकने के लिए ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, जीमेल से कुछ नहीं होगा। लिख लीजिए, आपने 6 लाख जीमेल पहुंचाए, वहां पर 10 लाख जीमेल आरएसएस वाला पहले से ट्रांसफर किया हुआ है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये करना है कि जिनको हम सेक्युलर मानते हैं उन पार्टियों की अक्सरियत राज्यसभा में है, उनको मजबूर करें कि हमने आपको वोट दिया है, हमारी आज प्रॉपर्टी खतरे में है, आप राज्यसभा में अक्सरियत में है। मोहतरम गांधी साहब और मोहतरम बिहार के नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू, खुले लफ्जों में ये सियासी बात नहीं बल्कि एक रास्ता, एक उपाय बता रहा हूं। इसको आप लोग ये नहीं लीजिएगा कि मौलाना जलसा तो था तालीम का, तरबियत का, ये सारी चीजें उसी की निस्बत पे है। जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हमें पता होगा कि हमको कहां पर कार्रवाई करने की जरूरत है, तो हमें वहां पर उन लोगों को मजबूर करने की जरूरत है। लोकसभा में हैं वो लोग, अक्सरियत में फिरक़े बातिला के लोग, जो इस देश को तरक्की में नहीं देखना चाहते, लेकिन राज्यसभा में आप ज्यादा तादाद में है, आप उसको फोर्स कीजिए तो इंशाअल्लाह ये बिल वहां पर पास होने से रुकेगा।